कहना चाह रहे हैं? बहुत बहुत सुंदर। इस भक्ति से क्या मिलता है, एक प्रत्यक्ष उदाहरण देना चाहता हूँ। ये बात कुंडलपुर की है। हम लोग कलकत्ते से कल्याण जी भाई जी के सानिध्य में 10-15 जने हम लोग गए थे कुंडलपुर दर्शन करने। शाम के टाइम में 4-4:30 बजे करीब पहुंचे। प्रतिक्रमण चल रहा था, जनता बैठी हुई थी, हम लोग भी बैठे थे और उनका दर्शन कर रहे थे। इतने भाव में दर्शन जो आचार्य श्री का हो रहा था, एक स्वर्णिम किरणें हमके चारों तरफ से गिरी। स्वर्णिम किरणें। मैंने कहा कल्याण भाई जी देखिए स्वर्णिम किरणें दिख रही है। बोले मन ने तो दिखाई नहीं देता, तेरे को कैसे दिखाई देता है? मैं तो देख रहा हूँ। तो ये दर्शन करने का सुयोग मिलता है। अगर आत्मा से साक्षात आप दर्शन करें, वो आचार्य नहीं दिखते, भगवंत दिखते हैं। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव बता रहा हूँ। ये आपके भाव का खेल है। कितने भाव के साथ में आप दर्शन करते हैं, उतना आपको रिजल्ट मिलता है। बस इतनी बात है और कुछ नहीं, किसी को भी नहीं। अनंत कुमार जी सरावगी थे, कल्याण जी झांझरी थे, वो क्या कहते हैं नीलम और उसके हस्बैंड। तो किसी को भी मतलब दर्शन नहीं मिला और हमें दर्शन मिला, तो ये कितना सौभाग्य है हमारा। बस इतनी बात मैं बता रहा हूँ। भाव है, किस भाव से आप भक्ति करते हैं। आपको मूर्ति नहीं नजर आएगी, भगवान नजर आएंगे। आप नृत्य करने लगेंगे भाव विभोर करके, वाह भगवान आपके दर्शन होंगे साक्षात। बहुत सुंदर परम आदरणीय भाई साहब, आप कलकत्ता में रोज नए मंदिर में जाके आदिनाथ भगवान का अभिषेक पूजन भक्ति करते हैं। बहुत सुंदर। आप सभी से प्रेरणा लेंगे। अब तो आपके सामने बैठे हैं इस कोरोना काल में, वो संस्मरण करके भक्ति करते हैं घर में बैठे बैठे, और बहुत आनंद मिलता है भाई साहब, बहुत आनंद। लगता है कि साक्षात भगवान यहाँ विराजमान। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर हमारे परम आदरणीय जनागम की प्रकांड विदुषी बहन जी ललिता बहन जी के श्री चरणारविंदों में सादर प्रणाम, सादर पावाढोक, सादर चरण स्पर्श, सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें दृष्टाष्टक स्तोत्र का कल अर्थ समझा रहे थे, जो शेष लोग बचे हुए हैं उन्हें समझाने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, कोलकाता बेंगलोर निवासी, प्लीज आपसे विनम्र प्रार्थना। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। केसी भाई साहब वंदना वंदना वंदना। सभी बड़ों को, पंडित जी साहब को, सबको सादर प्रणाम, बाकी सबको यथा योग्य सादर जय जिनेन्द्र। 4 श्लोक हो गए थे पंडित जी साहब, 5वां ले रहे हैं। दृष्टं जिनेन्द्र भवनं विलसद विलोल मलाकुलालिक ललितालक विभ्रमाणं माधुर्यवाद्यं माधुर्यवाद्य लय नृत्य विलासिनीणां लीलाचलद्वलय नुपुरनाद रम्यम्। हे भगवान, आज मैंने आपके, हे जिनेन्द्र भगवान, आपके जिनेन्द्र भवन का, आपका चैतालय का हमने दर्शन किया। दर्शन किए जो माला कुलाल ललितालक विभ्रमाणम, जो हिलती हुई माला कुलाली ललिता में सुंदर मालाओं के आकुल हुए, माधुर्य वाद्य लय नृत्य विलासिनानम, आकुल हुए भ्रमरों के कारण ललित अलकों की शोभा को धारण कर रहा है। और जो माधुर्य वाद्य लय, जो मधुर शब्द युक्त वाद्य है, और लय के साथ नृत्य विलासिनी नाम, साथ नृत्य करती हुई वरांगनाओं की, लीला चलद बलय नुपुर नाद रम्यम, उनके जो नुपुर कर रही हैं, तो नुपुर करते समय कि वरांगनाओं की लीला से हिलते हुए बलय और नुपुर, बलय मतलब उनके कमरधनी में जो कमरधनी जो पहन रखी हैं, और नुपुर माने पैर के जो पायल वगैरह में नुपुर लगे हैं, उनके नाद से अत्यंत रमणीय प्रतीत होता है। क्या? आपका जिनेन्द्र भवन। आज मैंने ऐसे आपके जिनेन्द्र भवन का दर्शन किए।
आज मैंने ऐसे जिनेंद्र भवन के दर्शन किए जो हिलती हुई सुंदर मालाओं में आकुल हुए भ्रमरों के कारण ललित अलकों की शोभा को धारण कर रहा है, और जो मधुर शब्द युक्त वाद्य और लय के साथ नृत्य करती हुई वारांगनाओं के लीला से हिलते हुए वलय और नुपुर के नाद से रमणीय प्रतीत होता है। छठा श्लोक ले रहे हैं। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम मणिरत्न हेम सारोज्ज्वल कलश चामर दर्पणाद्य सन्मंगल सततमष्ट शतर प्रभेदे विभ्राजितम विमल मौक्तिकदाम शोभम। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम, आज मैंने ऐसे जिनेन्द्र भवन के दर्शन किए। मणि रत्न ही, मणि रत्न, रत्न माने रहे माने स्वर्ण, मणि रत्न स्वर्ण से सारोज्ज्वले कलश चामर दर्पण आदि निर्मित 108 प्रकार के कलश, मणि रत्न और सोने से निर्मित जो 108 प्रकार के कलश, सन्मंगले सतत मष्ट सत प्रभेद चामर और दर्पण आदि समीचीन मंगल द्रव्यों से विभ्राजितम सुशोभित हो रहा है, और जो विमल मौक्तिक दाम शोभम जो निर्मल मौक्तिक मालाओं से सुशोभित है। ऐसे हमने आज आपके जिनेन्द्र भवन का दर्शन किए। आज मैंने ऐसे जिनेन्द्र भवन के दर्शन किए जो मणि रत्न और स्वर्ण से निर्मित 108 प्रकार के कलश चामर दर्पण, यानी कलश चामर दर्पण क्या चीज से सुशोभित है? सब ये रत्न के अथवा स्वर्ण के अथवा मणियों के बने हुए हैं, से समीचीन मंगल द्रव्यों से सुशोभित हो रहा है, और जो निर्मल मौक्तिक मालाओं से, मौक्तिक मतलब मोती की बनी हुई मालाओं से सुशोभित है। ऐसा जिनेन्द्र भवन का आज मैंने दर्शन किया। 7वां श्लोक। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम वर देवदारु कर्पूर चंदन तरुष्क सुगंधि धूपै मेघायमान गगनम पवनाभिघात चंचल चंचल विमल केतन तुंगशालम। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम, मैंने ऐसे जिनेन्द्र भगवान के दर्शन किए। वर देवदारु कर्पूर चंदन तरुष्क सुगंधि धूपे, जहां पर उतंग है ना, वर देवदारु उतंग शाल उत्तम प्रकार के देवदारु कर्पूर चंदन लोबान, तुरस्क माने होता है लोबान आदि सुगंधि धूपे सुगंधित द्रव्यों से बने हुए सुगंधित धूप से निकले हुए मेघायमान गगनम, जो धूप से निकले हुए मानो जैसे मेघ काले काले छा जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर कवि कल्पना कर रहे हैं कि धुएं के कारण जो धूप हो रही है, सुगंधित धूप, जो देवदारू कपूर चंदन लोबान आदि सुगंधित द्रव्यों से जो धूप निकल रही है, उसके खेने से उस धूप से जो काले काले बादल जैसे बन रहे हैं, मानो आकाश में मेघ ही छा गए हों। कवि की कल्पना देखिए कहाँ जा रही है। उस धूप से जो धुआं निकला, उस धुएं से कवि कल्पना कर रहे हैं कि मानो आकाश में मेघ ही छा गए हों। मेघायमान गगनम पवनाभिघात चंचलत विमल केतन तुंगसालम, इस प्रकार की विचित्र शोभा को लिए हुए पवनाभिघात, पवन के अभिघात से माने पवन के झकोरे से हिलती हुई पताकाओं से युक्त हो रहा विमल केतन तुंगशालम। विमल केतन माने पताका ऊंची ऊंची, तुंग तुंग बड़ी बड़ी ऊंचे ऊंचे ऊंटों पर आपकी जो पताकाएं लगी हुई है, और जो मानो मेघ चारों बगल छा गया हो, ऐसे जिनेन्द्र भवन का हमने आज दर्शन किए। 8वां ले रहे हैं। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम धवलात पत्र छाया निमग्न तनुयक्ष कुमार वृंदहि दुधूयमान सित चामर पंक्तिभासं कामंडलद्युत प्रतिभाभिराम। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम, आज मैंने ऐसे जिनेन्द्र भगवान के दर्शन किए। धवलात पत्र, जो श्वेत पत्र की धवलात पत्र छाया,
जो श्वेत पत्र की छाया में निमग्न माने उसमें लीन हुआ। तनु यक्ष कुमार, लीन हुए यक्ष कुमार के कारण, यक्ष मतलब वृंदे यक्ष कुमार के समूहों के कारण, दोधूय मानसित चामर प्रतिभाषम, उनके कारण ढूंढते हुए शीत चामर शुक्ल शुक्ल चामरों की पंक्ति पंक्ति भाषम, पंक्ति पंक्ति की शोभा को धारण किए हुए करता है। कैसा है आपका जिनेंद्र भवन? तो यहाँ पर आप कभी कल्पना कर रहे हैं कि जो श्वेत छत्र की छाया में लीन हुए यक्ष कुमारों के द्वारा ढूंढते हुए शुक्ल चामरों माने सफेद चमर की पंक्ति, एक चमर दो चमर नहीं है, चमरों की पंक्ति है, ऐसे जो से युक्त है। और भामंडल द्युतित प्रतिभा विरामम, और जो भामंडल की युति से चमक से युक्त है, युक्त प्रतिमाएं हैं, प्रतिमा ऐसी प्रतिमाओं के कारण जो बहुत सुंदर, बहुत अभिरामम माने बहुत अभिराम, बहुत ही मन को लुभावना, बहुत ही मन को खींचने वाला, मन को आकर्षित करने वाला, ऐसे आपके हमने आपके जिनेंद्र भवन का दर्शन किया। आज मैंने ऐसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए जो श्वेत छत्र की छाया में लीन हुए यक्ष कुमारों के कारण। कौन चमरों को कौन ढुराता है? तो अपने आगम्य आत्मा की यक्ष कुमार चमर ढुराते हैं। तो यही यहाँ पर वही कवि ने अपनी श्लोकों में ढाला है, लीन हुए यक्ष कुमारों के कारण ढूंढते हुए शुक्ल चमरों की पंक्ति की शोभा को धारण करता है। कौन? आपका जिनेंद्र भवन, जो भामंडल की युक्ति से युक्त है, उसकी शोभा से युक्त है, उसके भामंडल की क्या उसको कहेंगे प्रकाश से युक्त है, और प्रतिमाओं के युक्त प्रतिमाओं के भामंडल की द्युति से युक्त प्रतिमा के कारण आपका जिनेंद्र भवन अत्यंत सुंदर, अत्यंत अभिराम लग रहा है, अत्यंत मन को लुभावना लग रहा है, मन को आकर्षित कर रहा है। ऐसे कवि की कल्पना यहाँ पर है। नौमा ले रहे हैं श्लोक। दृष्टम जिनेंद्र भवनम विविध प्रकार पुष्पोपहार रमणीय सुरत्न भूमि नित्यं वसंत तिलक श्रीमादधानम सन्मंगलम सन्मंगलम सकल चंद्र मुनीन्द्र वंद्यम। दृष्टम जिनेंद्र भवनम, आज मैंने ऐसे जिनेंद्र भवन का दर्शन किया। कैसा? विविध प्रकार पुष्पोपहार, जहाँ पर रमणीय सुरत्न भूमि, जहाँ पर बहुत सुंदर नाना प्रकार के पुष्पों के उपहार के कारण रत्न भूमि रमणीय सुंदर लग रही है, सुंदर रत्न भूमि है। और वो और किस लिए अच्छी लग रही है? क्योंकि बहुत प्रकार के पुष्पों के उपहार के कारण वो रमणीय लग रही है। नित्यम वसंत तिलक श्रेय मादधानम, नित्यम जहाँ निरंतर, वसंत तिलक निरंतर, जो ऋतुओं में जो तिलक रूप से है, कौन सी ऋतु? बसंत ऋतु, जो निरंतर बसंत ऋतु में तिलक वृक्ष की शोभा को धारण करता है, श्री माद धानम धारण करता है। सन मंगलम सकल चंद्र मुनीन्द्र वंद्यम, जो सर्वोत्तम मंगल रूप है और जो संपूर्ण चंद्रमा के समान सुखकर मुनिराजों को और सकल चंद्र नामक कवि ने यहाँ पर अपना नाम दिया है सकल चंद्र। सकल चंद्र मुनि का जो रचना की है सकल कीर्ति जी लग रहा है इसके रचनाकार हैं। तो वो यहाँ पर कितने सुंदर ढंग से भगवान की स्तुति करते हुए, हो सकता है उन्होंने अपना नाम न भी दिया हो, अर्थ करने में अर्थकार ने लगा दिया हो, तो लेकिन बहुत अच्छे से बैठ गया यहाँ पर। सकल चंद्र नामक मुनिराज के द्वारा वंद्यम वंदन है, अथवा सकल चंद्र मुनिन्द्र, जितने भी मुनिन्द्र हैं, सकल माने सभी मुनिराजों के द्वारा, जो मुनिराज हैं जितने भी उनके द्वारा वंदनीय है। इस तरह यहाँ सकल कीर्ति जी कह रहे हैं कि आज मैंने ऐसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए, जिनेंद्र भवन के दर्शन किए, जहाँ की सुंदर रत्न भूमि नाना प्रकार के पुष्पों के उपहार के कारण रमणीय लग रही है, जो निरंतर बसंत ऋतु में तिलक वृक्ष की शोभा को धारण करता है। मैं यहाँ पे तिलक वृक्ष मैं नहीं जान रही हूँ, इसलिए मैं तिलक वृक्ष के बारे में कुछ नहीं बोल सकती।
तिलक वृक्ष कौन सा होता है मुझे इसका ज्ञान नहीं है। जो सर्वोत्तम मंगल रूप है और जो संपूर्ण, यहाँ पर पंडित जी बताएंगे बाद में, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है तिलक को सारी ऋतुओं में बसंत ऋतु तिलक के समान है, लेकिन फिर वृक्ष को कैसे घटाएंगे, इसलिए हो सकता है तिलक नाम का कोई वृक्ष होता हो, मुझे इसका ज्ञान थोड़ा भी नहीं है। जो सर्वोत्तम मंगल रूप है और संपूर्ण चंद्रमा के समान सुखकर मुनिराजों के द्वारा वंदनीय है। यहाँ पर सकल का अंतर सुखकर मुनिराज लगा दिया गया है, और हम कवि का नाम देना चाहते हैं तो सकल चंद्र मुनिराज नामक, सकल चंद्र नामक मुनिराज के द्वारा वंद्य माने वंदनीय है। आखिरी श्लोक है इस स्तोत्र का। दृष्टं मयाद्य मणिकांचन चित्र तुंग सिंहासनादि बिंब विभूति युक्तम चैतालयं पयदतुलं परकीर्तितं मे सन्मंगलम सकल चंद्र मुनीन्द्र वंद्यम। दृष्टम मयाद्य, मेरे द्वारा दर्शन किया गया, क्या चीज का? मणि कांचन चित्र तुंगम सिंहासनादि जिन बिंब विभूति युक्तम, मेरे द्वारा ऐसे जिन चैतालय के दर्शन किए जो मणि कांचन चित्र तुंग, मणि और स्वर्ण के कारण विचित्र शोभा को लिए हुए, तुंग सिंहासन आदि उत्तंग सिंहासन आदि से जिन बिंब विभूति युक्तम, कैसा है जो जिन चैतालय, तो कह रहे हैं मणि और स्वर्ण के कारण जो विचित्र शोभा को लिया हुआ उत्तंग सिंहासन आदि विभूति से युक्त है। और क्या है? जिन बिंब विभूति युक्तम, जो जिन प्रतिमा के कारण विभूति युक्तम अत्यंत सुंदर लग रहा है, अनंत विभूति वाला लग रहा है। चैत्यालयम यदुतुलम प्रकृतितम में, यद अतुलम, जो अतुलम माने जिसको सीमा में नहीं बांधा जाए, जिसकी निरूपम कीर्ति प्रकृतितम में गाई जाती है, जो मेरे लिए सन मंगलम, जो मेरे लिए मंगल स्वरूप है, और जो संपूर्ण चंद्रमा के समान सुखकर मुनिराजों अथवा सकल चंद्र नामक मुनिराज के द्वारा वंदनीय है। इस तरह से इसमें 10 श्लोक थे पंडित जी साहब। 10 श्लोक का आपकी आज्ञा के अनुसार मुझसे जैसा बन पड़ा मैं बोली हूँ, मैं नहीं जानती हूँ गलत सही या गलत, आप इसको सही करें जहाँ गलत हुआ हो, और तिलक वृक्ष बताने का कृपा करें कि तिलक वृक्ष क्या होता है। सकल चंद्र मुनिराज की जय, तीर्थंकर परमेष्ठी भगवान की जय। प्लीज यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम, प्लीज। तिलक वृक्ष क्या होता है पंडित जी साहब? इसका वर्णन कल करेंगे, अभी समय नहीं है। यदर्थ मात्रा अच्छा, हाँ।